अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड मैं नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बकरा ईद पे तो सारे लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि वीडियो देखने का भी शायद टाइम नहीं मिलता। तो मैं तो बनाती भी हूँ साथ। तो अभी ये फर्स्ट डे की ही वीडियो थी, मैंने ये बनाई है। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन मैं अपलोड नहीं कर सकी, जिसकी वजह वजह ये है कि अम्मी और सिस्टर आए हुए थे तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई। 4-5 महीनों से हम लोग मिले नहीं थे, तो फिर वो ज़्यादा ज़रूरी था। ये वीडियो तो अपलोड करते ही रहते हैं, लेकिन उनका आना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल, हमारा जाना मुश्किल अब हुआ है और उनका आना। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं। तो बहुत अच्छा हमने जो फैमिली टाइम है वो बहुत अच्छा गुजारा। तो आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो, आप भी मेरी फैमिली की तरह हो, क्योंकि आपके साथ मैं अपने दुख सुख शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन रात अपना जो भी मेरा रूटीन होता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, मोटिवेशन भी मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आप करते हो तो मोटिवेशन भी मिलती है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो, पहली दफ़ा मेरे चैनल पे विज़िट किया है, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छा, जो इंसान सोचता है ना बहुत ज़्यादा करने का, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि उसका उलट हो जाता है। मैंने पहले दिन जो जब ज़रदा की वीडियो पिछली मैंने वीडियो जो है ज़रदा की अपलोड की थी, ईद वाले दिन की थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना सारा दिन जो चीज़ें मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन नहीं कर सकी। तो उसके लिए तो सॉरी कहती हूँ मैं। गोश्त जो है वो कुकर हो चुका है और अभी हम कढ़ाई आज बनाएंगे स्पेशली अचार गोश्त वाली कढ़ाई जो है वो बनाएंगे। इसमें प्याज नहीं डलता और लहसुन के 2 चम्मच, बड़े चम्मच लहसुन अदरक के वो ऑयल खूब सारा डाल के तो उसमें डाल दिया है और अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर जो गोश्त हमने मटन बॉयल करके रखा हुआ है, बल्कि कुकर करके रखा हुआ है, उसको डाल देंगे। ये ईद भी बस कुछ ख़ास नहीं रही, लेकिन ये है कि एक अच्छा फैमिली टाइम हम लोगों ने गुजारा है। तो बहुत अच्छा लगा। कल अम्मी और सिस्टर कल चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं सुबह सुबह एडिट कर रही थी, मैंने कहा आज तो मैं ज़रूर ही डालूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी। तो जब कल वो चले गए, लेकिन दिल बड़ा जाने से भी उदास हो गया कि वो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रात तक मैं इतनी सैड सैड जैसे बंदा रहता है वैसे रही। इतना दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अम्मी लोग फिर चले गए। तो आज वापस रूटीन में आए हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलिए आज अपलोड कर लेते हैं। और जी आप सुनाएं, आपकी ईद बकरा ईद कैसी गुजरी, आपके बच्चों की कैसी गुजरी? आप लोग बाहर तो नहीं गए, घर में रह के गुजारी? हम लोगों ने तो घर में रह के गुजारी है, बाहर हम लोग बिल्कुल गए ही नहीं क्योंकि अम्मी लोग आ गए थे। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा घर में ही रह के हम सेलिब्रेट करते हैं ईद को। तो हम लोगों ने ईद घर पे ही फिर मनाई। तो वैसे भी हफ्ता इतवार का 2 छुट्टियां थी, तो मंडे को तो वैसे ही यूसुफ अपने ऑफिस चले गए, तो मंडे को फिर अम्मी और सिस्टर जो थे, मंडे नहीं अगले दिन फिर गए। आज वेडनेसडे है। अभी जो कढ़ाई है हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बनी है क्योंकि यूसुफ भी इसको बना रहे हैं और मैं भी, हम दोनों मिल के बना रहे हैं।
तो इसको आज नान मंगवाए, बल्कि वो खमीरी रोटी जो होती है वो मंगवाई। मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। इसके साथ तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें तो सर्व किया। सुबह सुबह ज़र्दा बनाया। ज़र्दा ईद वाले दिन हम लोग स्पेशली बनाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोपहर को ज़र्दा भी था और साथ साथ ये भी जो डिनर था, हमारा डिनर नहीं, ये लंच ही था। लंच डिनर दोनों इकट्ठे ही हो गए ना। 3 बजे तक ये खाना खाया, तो काफ़ी ज़्यादा फिर वो रात को फिर खाना खाया ही नहीं जाता, क्योंकि खाना इतना हैवी खाया होता है, तो फिर ईद वाले दिन दोबारा रात को तो खाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो जी अभी थोड़ा जो यखनी पड़ी है वो डाल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी यूसुफ ने बनाई और हमने बहुत ही मज़े से चटखारे ले लेके खाए। और आप लोगों को भी मैं याद करती रही, दुआओं में याद रखा, बिल्कुल आप लोगों को याद किया। तो बस ऐसे ही ईद हमारी तो गुजर गई। और आप सुनाएं, आपकी कैसी गुजरी ईद? आपने क्या क्या किया? आप लोगों ने यकीनन मुझे जी मिस किया होगा। हाँ, मुझे पता है। आप मेरे इतने अच्छे अच्छे व्यूवर्स हो, इतने अच्छी सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने मुझे भी मिस किया होगा। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। जिन जिन लोगों ने मुझे ईद मुबारक का मैसेज किया, उनको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक उनको भी। और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने अच्छे अच्छे नेक नेक दुआएं और ख्वाहिशात का इज़हार किया, तो उनको मैं तहे दिल से फिर दोबारा ईद मुबारक कह देती हूँ। और अभी जी हमारी जो है कढ़ाई, अचार, गोश्त, मटन गोश्त जो है वो कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। अभी मैं सर्व करने के लिए लेके जा रही हूँ। तो अभी सारी चीज़ें अरेंज करेंगे टेबल पे, तो बैठ के बस मज़े से खाएंगे। अपनी अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक जो है उसके साथ हमें कोक ज़्यादा अच्छी लगती है, यूसुफ को वाइट वाली जो है स्प्राइट वो अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह हमारा दिन जी बहुत बिज़ी रहा। गोश्त जो है उसको साफ़ भी किया, कुछ पैकेट्स बना के रख भी दिए, कि कुछ बांटा भी। तो इसी तरह बस सारा दिन फिर हमारा गुजर गया। अभी हम फैमिली डिनर प्लस ये लंच प्लस डिनर हम लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह ही मुस्लिम्स फैमिलीज़ में इसी तरह होता है कि दोपहर के बाद जब कुर्बानी का गोश्त आता है, तो उस वक्त फिर लोग इकट्ठे मिल बैठ के, जब फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है, तो मिल के खाना खाते हैं। सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो हमने भी वैसे ही किया। और अभी हम मज़े से जो है ना खाना इंजॉय करते हैं। आप लोगों से मैं चाहती हूँ इस वीडियो में इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात इंशाल्लाह होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।